मोहब्बत और प्यार के नाम पर अब तक यूपी की कितनी ही हिंदू बेटियां बलि चढ़ चुकी हैं। इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम करता है। पूरी साजिश के तहत एक बेटी को पहले फंसाया जाता है, फिर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके परिवार के खिलाफ उसे बागी बनाया जाता है और मोहब्बत के हसीन सपने दिखाकर उसके धर्म और आस्था को उससे छीन लिया जाता है। उसकी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। फिर ये हिंदू बेटी या तो मौत को गले लगा लेती है या फिर अब्दुल के कई बच्चों की मां बन जाती है। यूपी में ये खेल बड़े स्तर पर चल रहा है। क्या धर्म और रिश्तों के बीच की लकीर को जानबूझकर धुंधला किया जा रहा है? और क्या देश की कुछ बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनकी पहचान और आस्था को बदलने की बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है? उत्तर प्रदेश में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लव जिहाद आखिर इसका मकसद क्या है? क्या जनसंख्या में बढ़ोतरी या फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार? क्या इसका कोई और मकसद है? लव जिहाद का जहर यूपी को कैसे बर्बाद कर रहा है? कैसे डेमोग्राफी को बदला जा रहा है? आज यूपी के मुसलमान में लव जिहाद पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास शो यूपी का मुसलमान। यूपी में एक नहीं कई बड़े मौलाना लव जिहाद करते रंगे हाथ पकड़े गए। एक पूरा नेटवर्क इसके पीछे काम करता है। विदेशों से करोड़ों की फंडिंग होती है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब देशों का है। सख्त कानून होने के बाद भी ये गोरख धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौलाना छांगुर तो आपको याद ही होगा, जो हाई लेवल पर यूपी में हिंदू बहु बेटियों को निशाना बना रहा था, उनका धर्म परिवर्तन कर रहा था। उसका पूरा नेटवर्क बड़ी आसानी से दलित हिंदू बच्चियों को फंसाता था, फिर उन्हें मुसलमान बनाता था, जिसके लिए छांगुर चिकने चॉकलेटी वाले चेहरे जो थे लड़कों के, उन्हें मोहरा बनाता था। कहीं जिम के अंदर तो कहीं कैफे के अंदर तो कहीं मदरसों और मस्जिदों के अंदर ये काला धंधा खूब फल फूल रहा था। छांगुर के अलावा और भी कई मामले यूपी में लव जिहाद के सामने आ चुके हैं। शो में आगे बढ़ने से पहले इस महिला का ये बयान देखते हैं। मामला एक राजू एसफाक, वो राजीव बालियान बन के मेरी लाइफ में आया। उसने धोखे से मेरे को दिमाग मेरा ठीक करना वो करके कुछ ना कुछ खिला के मेरे को, और फिर बोला कि निकाह कर लेते हैं, मतलब प्यार के जाल में फंसाया। पहले तो उसने मेरे को, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, और फिर मैंने सोचा बनकर चलो ठीक है, लेकिन वो शादीशुदा निकला, 5 बच्चे हैं और मोमडन निकला वो। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये डराने वाली खबर सामने आई है, जहां एक हिंदू महिला जो विधवा थी, जिसके पास काफी प्रॉपर्टी, खेत, जमीनें थी, उसे राजीव बालियान नाम के शख्स जो था वो मिला, जिसने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया। महिला ने सोचा चलो ये हमारे धर्म का है, हमारी जाति का है। महिला ने उससे शादी भी कर ली। फिर एक दिन वो शख्स उसे ये कहकर कि मेरी श्रद्धा कलियर शरीफ दरगाह में है, उसे कलियर शरीफ दरगाह ले गया, जहां उसे महिला का धर्मांतरण भी करवा दिया, मुस्लिम बना दिया गया। और उसके बाद उस महिला को पता चला कि जिसे वो राजीव बालियान समझ रही थी, असल में वो मोहम्मद अशफाक है और वो पहले से शादीशुदा है और 5 बच्चों का पिता है। वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये पूरा खेल खेल रहा था। महिला ये बता रही है कि वो कई और विधवा महिलाओं को भी प्रॉपर्टी के लिए इसी तरह के जाल में फंसा चुका है। इस मामले से साफ है कि यूपी में ये अकेला मोहम्मद अशफाक नहीं है। इस तरह के सैकड़ों अशफाक यूपी में खुले में घूम रहे हैं और हिंदू बहु बेटियों को शिकार बना रहे हैं। यूपी में वक्त वक्त पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें हिंदू बेटियों को प्रेम संबंधों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया या मजबूर किया गया। इन मामलों को लेकर राजनीतिक बहस, सामाजिक चिंताएं और कानूनी विवाद लगातार सामने आते रहे। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग जांच एजेंसियां, अदालतों, विशेषज्ञों की राय भी ली गई, जिसके कारण यह मुद्दा आज भी विवाद और बहस के केंद्र में है। आखिर क्या है लव जिहाद का दावा? क्या वाकई ये एक सुनियोजित तरीके से युवतियों को निशाना बनाया जाता है या फिर एक सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका एक
कंट्रोवर्शियल या कहें कि विवादित इशू है। जब धर्म परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा जैसे सवाल एक साथ खड़े होते हैं तो कई और भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यूपी के मुसलमानों में आरोप, दावों, कानूनी पहलुओं और सामाजिक बहसों की पड़ताल करेंगे, जिन्होंने लव जिहाद को देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील मुद्दों में शामिल कर दिया है। प्यार, पहचान और विवाद, आखिर क्या है लव जिहाद? आगरा से लव जिहाद, अपहरण और धर्मांतरण से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। जांच एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इस मामले में आरोप है कि एक संगठित नेटवर्क के तहत हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाया जाता था। पहले उनका अपहरण किया जाता था, बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव डाला जाता था। जांच एजेंसियों से के मुताबिक इसमें 2 सगी बहनों के अपहरण का आरोप का मामला सामने आया। आरोप है कि दोनों बहनों को उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के कोलकाता ले जाया गया, जहां उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में यूपी पुलिस और यूपी एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियों ने लंबे वक्त तक जांच करने के बाद कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। जांच के दौरान यह भी दावा किया गया कि आरोपियों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पहले हिंदू समुदाय से संबंध रखते थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जांच एजेंसियां अब इस पहलू की भी जांच करेंगी कि क्या इन व्यक्तियों की भूमिका किसी बड़े नेटवर्क या संगठित गतिविधियों से जुड़ी है। चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया है। फिर ये छांगुर के नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं था। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस तेज है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चार्जशीट में पेश सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये मामला एक बार फिर लव जिहाद की थ्योरी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। यानी जिस लव जिहाद का बार बार जिक्र किया जाता है उसकी ये थ्योरी को मजबूत ही करता है। यानी बदनाम नहीं किया जा रहा, बल्कि ये सच है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। मोहब्बत का जाल, मजहबी चाल। जिम कन्वर्जन केस में भी मौलवी की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिससे लव जिहाद को लेकर बहस और तेज हो गई। पुलिस जांच में सामने आया था कि कैसे जिम की आड़ में युवाओं को प्रभावित करने और धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। मिर्जापुर लव जिहाद केस को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। यूपी के कई जिलों में इस तरह की खबरें सामने आई। यूपी पुलिस एक्शन के तहत आरोपी मौलवी से पूछताछ की गई। स्थानीय लोगों से इस घटना को लेकर जानकारी हासिल की गई, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा था। इस मौलवी ने कई हिंदू लड़के लड़कियों को लालच देकर फंसाया, ऑनलाइन वीडियो दिखाकर इनका ब्रेन वॉश किया। लखनऊ से भी लव जिहाद और धर्मांतरण की साजिश का मामला सामने आया। युवक अपना नाम और धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। उन्हें नौकरी और प्यार का झांसा देकर झूठे प्यार के जाल में फंसाया जाता था। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। गोमती नगर थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने पहले नौकरी का झांसा दिया, यानी विदेशों तक इन्हें भेजने की तैयारी थी कि विदेशों में अच्छी नौकरी दी जाएगी। खासतौर पर उन लड़कियों को टारगेट किया गया जो पढ़ाई या नौकरी की तलाश में लखनऊ आई थी। आरोप है कि उन्हें एक कैफे में नौकरी दिलाने का लालच दिया गया था और इसके बाद दोस्ती, फिर प्रेम संबंधों का दबाव बनाया गया। एक पीड़िता का दावा रहा कि कई लड़कियों को जाल में फंसाया गया, कुछ को नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण किया गया, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया। पीड़ित युवती साल 2024 में यूपी पुलिस की नौकरी की तैयारी के लिए लखनऊ आई थी और इसी दौरान उसकी पहचान आरोपियों से हुई। पीड़िता का आरोप है कि उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया गया, ब्लैकमेल करके दबाव बनाया गया। तो यहाँ पर ना सिर्फ अनपढ़ जाहिल लड़कियों को निशाना बनाने की बात नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी हाई प्रोफाइल जो किसी सरकारी नौकरी यूपी पुलिस में तैयारी कर रही थी, उनको भी टारगेट किया जाता है और इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें जो युवा होते हैं वो अपना धर्म, अपना नाम सब कुछ छिपाकर इन लड़कियों को निशाना बनाते हैं। हिंदू नाम पर फंसाते हैं लड़कियां। पुलिस ने इस मामले में जिन 2 आरोपियों को नामजद किया था उनमें कामरू जमाल और कमर हयात शामिल है। आरोप है कि कामरू जमाल ने हिंदू लड़कियों को धोखे में रखने के लिए अपना नाम राहुल रख लिया था। वो कमर हयात ने सोनू नाम से अपनी पहचान बनाई। पीड़िता का यह भी दावा है कि फर्जी दस्तावेज, बदले हुए नामों के सारे पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। ब्राउन गर्ल्स कैफे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़कियों को बुलाया जाता था। इसके बाद उन्हें नशीली दवाइयां या नशीला पदार्थ खिलाकर उनका शोषण किया जाता था। ब्लैकमेलिंग की साजिश को अंजाम दिया जाता था। यह भी दावा किया गया कि इस साजिश का शिकार लड़कियां देश के अलग अलग हिस्सों की हुई।
ऐसे में पुलिस इस एंगल की भी जांच करेगी कहीं ये नेटवर्क लखनऊ से बाहर दूसरे शहरों तक नहीं फैला है। केजीएमयू में सामने आया था धर्मांतरण का सिंडिकेट। इससे पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भी धर्मांतरण से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक डॉक्टर पर ही आरोप लगा था कि उसने लड़कियों को बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन किया। उस मामले में भी काफी सुर्खियां बटोरी थी और जांच एजेंसियां सक्रिय हुई थी। ताजा मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ईडी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। छांगुर ने देश के 579 जिलों की पहचान कर वहां हिंदू बहुल इलाकों में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए एक संगठित साजिश रची थी। ईडी ने ही बताया कि छांगुर और उसके साथियों के 32 और बैंक खातों की जानकारी मिली, जहां से विदेशों से फंड आता था और इन खातों में पिछले 10 सालों में करीब 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन ये सिर्फ बैंक खातों में था। वैसे तो बहुत ज्यादा हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। 579 जिलों में फैली थी साजिश की जड़ें। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि छांगुर ने देश के 579 जिलों की पहचान की थी। मौलाना छांगुर जहां हिंदू बहुल इलाका था, उन इलाकों को निशाना बनाता था और वहां पूरी साजिश के तहत धर्मांतरण की योजना बनाता था। 3000 से ज्यादा युवाओं को दी थी ट्रेनिंग। ईडी ने अपनी जांच में यह दावा किया था कि छांगुर ने 3000 से ज्यादा युवाओं को बतौर कार्यकर्ता ट्रेनिंग दी थी, जो उसके मिशन के लिए अलग अलग हिस्सों में सक्रिय थे। इसके अलावा 1000 मुस्लिम युवकों की एक खास टीम बनाई गई थी, जिन्हें हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। धर्मांतरण का यह नेटवर्क सिर्फ 1-2 राज्यों तक नहीं था, बल्कि इसकी जांच महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक गई। इन राज्यों के सैकड़ों जिलों में छांगुर का नेटवर्क सक्रिय था। ईडी अब इस नेटवर्क के आर्थिक पहलुओं की भी जांच कर रही है। ये पता लगा रही है कि इस मिशन को कौन फंडिंग कर रहा था और इसके तार देश विरोधी संगठनों या विदेशों से तो नहीं जुड़े। लेकिन जो जांच सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। इस जांच में बिल्कुल साफ हो गया था कि छांगुर एक बड़े से नेटवर्क, एक बड़े नेक्सस का एक छोटा मामूली प्यादा था। यानी यूपी में इसकी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि सख्त कानून, योगी सरकार की सख्त हिदायत और पुलिस को फ्री हैंड देने के बाद भी लव जिहाद के मामले नहीं रुक रहे। कहीं ना कहीं ग्रामीण, देहातों और शहरों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त सजा हो सकती है कि यहाँ पर आपको ताउम्र जेल में बिताना पड़े। लेकिन उसके बावजूद ये मामले क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्योंकि जो लोकल स्तर पे इस नेटवर्क को इस तरह से फैला दिया गया है कि अब इसके तार धीरे धीरे काटे जा रहे हैं और बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां अब इसमें जुट चुकी हैं। लेकिन एक के बाद एक सामने आए इस मामले ने और लव जिहाद का जो ये मुद्दा है, ये इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है कि इसको लेकर ही अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से बड़े मौलाना, बड़े संगठन इसमें फंसे हुए हैं और विदेशों से फंडिंग हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही जिले ऐसे हैं यूपी के जहां पर अभी भी हिंदू बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए अब परिवार को खुद जागरूक होना होगा और अपनी बच्चियों पर नजर रखनी होगी और उन्हें सुरक्षित माहौल देना होगा। उन्हें बताना होगा क्या सही है और क्या गलत। किसी भी अनजान शख्स से दोस्ती करना कितना घातक हो सकता है। तो इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।